ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अरे, वेलकम बैक इन द क्लास स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था अबाउट ह्यूमन आई एंड उनके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन। यस। अच्छा, हमने उनके डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया, उसे कैसे करेक्ट करते हैं वो भी पढ़ लिया। अब ये बताओ, हमने हमारी ह्यूमन आई है, राइट? हम उससे क्या क्या अच्छी चीजें देखते हैं, नेचर में कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें हैं, हम उनको देखते हैं, है ना? अच्छा, कई सारी नेचुरल फिनोमेना है जो हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेनबो फॉर्मेशन, है ना? वो भी ऑब्जर्व करते हैं, कितना अच्छा लगता है देखने में। अब हमारी आंखों को और भी बहुत सारी इफेक्ट्स नेचर में नेचुरल फिनोमेना नजर आते हैं, वो हम देखते हैं, बट उनके पीछे का रीजन क्या है सर, वो हमें जानना है। अब देखो, पहला मैंने अभी पोएम क्यों गाई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्योंकि स्टार ट्विंकल करते हैं, लिटिल लिटिल दिखते हैं, है ना? लिटिल लिटिल दिखते हैं ये स्टार। अब द पॉइंट इज कि इनके लिटिल होने की वजह से वो ट्विंकल दिख रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, या क्या रीजन है ना? तो हमारा टॉपिक है आज का ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब द क्वेश्चन इज व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? सर, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, मतलब टिमटिमाते क्यों हैं, यही हमें जानना है, क्या रीजन है उसके पीछे। अब पॉइंट है ना बच्चों, अब जो हमने अब तक फिनोमिना पढ़े हैं या जो भी चीजें अब तक पढ़ी हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये टीआईआर से रिलेटेड नहीं है कह सकते हो, और रेनबो फॉर्मेशन के पीछे जो फॉर्मेशन है वो भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते हो। यहाँ पर लग रहा है कुछ अलग होने वाला है, कुछ अलग समझने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट? अदर थिंग इज, अब हम ना, मैंने क्या बोला, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया है, बोल रहा है स्टार्स आर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। सर, व्हाट डू वी मीन बाय पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट? पॉइंट लिटिल, देखो पॉइंट क्या है, स्टार्स बहुत दूर होते हैं, हमें पता है। जो स्टार्स हैं वो बहुत 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 दूर होते हैं। अब उनको हम, क्या होता है कि उसके उस चक्कर में हम लोग उनको मीटर्स, किलोमीटर्स, माइल्स इनमें नहीं मेजर करते हैं। उनको हम ना फिर एक अलग यूनिट जनरेट कर लेते हैं उसके लिए, एंड उसमें हम लोग मेजर करते हैं। वो यूनिट क्या है? लाइट ईयर। जिस यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं स्टार के डिस्टेंसेस को या सेलेशियल बॉडीज के डिस्टेंसेस को, वो है लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या होता है सर? देखो, लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन कंप्लीट ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर। अब एक साल के अंदर लाइट, सोचो, 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से लाइट चल रही है, और सोचो एक साल के अंदर कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। इमेजिन करो, एक साल के अंदर वो 6 ट्रिलियन माइल्स डिस्टेंस कवर कर रही है। दैट इज ह्यूज, ह्यूज। अब पॉइंट क्या है, इतना बड़ा डिस्टेंस है। अब कोई चीज हमसे जितनी दूर जाती है, अगर आप नोटिस करो, तो उसकी ऑब्जर्वेशन जब हम उसको देखते हैं, वो चीज हमें हमसे क्या होता है, जब दूर जाती है तो वो छोटी नजर आने लगती है, राइट? सेम स्टार्स एक्चुअली हमें पता है बहुत 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 बड़े हैं, कई सारे स्टार्स तो सन से कई कई 100 टाइम्स गुना बड़े हैं। बट पॉइंट है कि वो इतने दूर होते हैं कि वो एक पॉइंट की तरह नजर आते हैं, लिटिल स्टार्स की तरह नजर आते हैं। यस, दैट इज व्हाई वी कॉल स्टार एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। एक पॉइंट के सोर्स की तरह नजर आ रहा है, एक लाइट के पॉइंट सोर्स की तरह नजर आ रहा है ना? ना सर, अगर ये पॉइंट सोर्स हुआ तो इसका अपोजिट भी कुछ होता है। यस, उसका अपोजिट भी होता है, विल टॉक अबाउट इट लेटर। उसके अपोजिट को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ग्रेट। नाउ अब हम लोग समझ लेते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती क्यों है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती क्यों है। अब देखो, यहाँ पर एक बच्चा है, बहुत बड़ा है, अर्थ से बड़ा हो गया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, छोटा ही बच्चा है। बस ये ऑब्जर्व कर रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि अर्थ के पास बड़े सारे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैं, देख रहे हो? मल्टीपल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, देखो ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर, देखो मल्टीपल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। अब होता क्या है, जो एटमॉस्फेयर का लेयर अर्थ के सबसे पास होता है वो ऑप्टिकली डेंसर होता है। जो अर्थ के सबसे पास होता है ऑप्टिकली डेंसर। नाउ द पॉइंट इज, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टुवर्ड्स द स्काई, टुवर्ड्स द स्पेस, होता क्या है, जो डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की, वो होती है क्या, क्या डिक्रीज होती है, राइट? अब इसलिए जो टॉप लेयर है, मैंने यहां पर बताया कि वो ऑप्टिकली रेयर हो गई, है ना? अब एक बात का ध्यान देना, ऐसा होता क्या है, रीजन बेसिकली जो टेम्परेचर है अपर एटमॉस्फेयर का, उसका लिटिल हायर होता है कंपैरेटिवली लोअर वाले एटमॉस्फेरिक लेयर का। एंड वही वाली बात है कि जो अर्थ के सबसे पास वाला एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर काफी, क्या बोलते हैं, कम होता है कंपैरेटिवली जो स्पेस में एटमॉस्फेयर है, या स्पेस की टूवर्ड जो एटमॉस्फेयर है, राइट? इसलिए जो एटमॉस्फेयर नियर टू द अर्थ सरफेस है वो डेंसर है,
and which is the atmosphere which is farther from the earth surface, it is rarer. ठीक है, ये हुआ। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि स्पेस में हमारे पास कहीं ना कहीं सन है और स्टार्स की लाइट भी है जो एंटर करेगी हमारे एटमॉस्फेयर में। और ये भी हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये पढ़ लिया है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, या वी कैन से दो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम वाले मीडियम से पास थ्रू करती है, तो उसकी बेंडिंग होती है ना। अब यहाँ पर देखो डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी है, दैट मीन डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एटमॉस्फेयर का। और ये भी ध्यान देना कि इनका जो डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी है, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, बिकॉज जो लेयर है कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस स्टेबल है लेयर। एटमॉस्फेरिक लेयर जो है वो कॉन्टिन्यूसली उसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, इवन उनका टेम्परेचर भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। इसका मतलब ये जो डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी है, वो भी चेंज होती रहती है, बट कंपैरेटिवली एक लेयर, ऊपर वाली लेयर नीचे वाले से रेयर होती है। तो दैट मीन्स नीचे जाते जाओगे डेंसिटी कंपैरेटिवली बढ़ती रहेगी, बट वो चेंज भी होती रहेगी, है ना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऐसी कुछ है, ऊपर वाले की ऑप्टिकल डेंसिटी है फॉर एग्जाम्पल 2, नीचे वाले की 4, उसके बाद 6, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ले लो 8, तो हो सकता है ऊपर वाले की 1.5 हो जाए, नीचे वाले की हो जाए 2.5, उसके बाद 4.5। समझ रहे हो, तो चेंज होती रहेगी, बट जो कंपैरिजन है ना ऊपर से नीचे आने का, ऑलमोस्ट यही बना रहता है कि ऊपर वाली जो लेयर है कंपैरेटिवली रेयर होती है नीचे वाली लेयर। ठीक है, तो इसका मतलब अब जब रे ऑफ लाइट आती है, अब देखो जब रे ऑफ लाइट एंटर करेगी हमारे एटमॉस्फेयर में, जहां भी पॉइंट करेगी, जिस भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनाएगी, वहां पर हम नॉर्मल बना देंगे, है ना। जहां पर भी फॉल करेगी उस जिस भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम नॉर्मल बना देते हैं। अब लाइट एंटर करना स्टार्ट करती है किसी पर्टिकुलर स्टार से। अब यहाँ पर ध्यान दो, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, कई सारे सन है आसपास बोल लो, या स्टार्स ही होते हैं बेसिकली, हमारा सन भी एक स्टार है, या हमारी सन की लाइट बोल लो। ठीक है, जब एंटर करती है, हमने एक रे का एग्जांपल ले लिया अभी, एक रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब वो रेयर से डेंसर हुई तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। फिर रेयर से डेंसर हुई, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर हमारी आंखों में गई। क्या मुझे दिखाई दिया स्टार? एकदम दिखाई दिया। अब देखो स्टार का, अब मैंने ये बात आपको पहले ही बताई, इस बात का बहुत ध्यान देना, हमारी आंखें बहुत ज्यादा समझदार नहीं है, हमारी आंखें जज नहीं करती। हमारी आंखों को देखो लाइट आ रही है, जैसे जैसे हमारी आंखों में लाइट पड़ी, हमारी आंखें बस उसका सीधा देखना जानते हैं कि अच्छा यहाँ से आ रही होगी, कहाँ से उसका पाथ बना है, किस तरह का पाथ बना, क्या किधर से आ रहा है, कैसे आ रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो जब स्टार्स की लाइट बेंड होकर आंखों तक पहुंची ना, तो हमारी आंखों ने उसको कोशिश करी कि सीधा ही ऑब्जर्व करने का। तो अब एक स्ट्रेट वर्चुअल स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, तो एक्चुअल में जो स्टार यहां था उसकी एपरेंट पोजीशन हमें यहां नजर आई। तो दैट मींस स्टार की जो पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन हमें एटमॉस्फेरिक, ध्यान देना अब एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो एटमॉस्फेयर के वजह से रिफ्रैक्शन है यहाँ पर, उस वजह से स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, एंड हमें कहीं अलग अलग पोजीशन पे नजर आता है। अब एक और बात का ध्यान देना, सर इसमें तो ट्विंकलिंग तो हुई नहीं, तो पोजीशन स्टार की चेंज हुई ना। यस, वन ऑफ द रीजन फॉर द चेंज इन द पोजीशन ऑफ स्टार, द एक्चुअल पोजीशन रिमेन्स वट एवर वेर एवर इट इज, बट हमें जो ऑब्जर्व होती है या जो कह सकते हैं अपेरेंट पोजीशन है वो चेंज होते हुए नजर आती है, वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पर सिंगल रे ऑफ लाइट है, बट मल्टीपल रेज ऑफ लाइट आती है, बहुत सारी स्टार से आती है ना, मान लो किसी पर्टिकुलर स्टार से आ रही है। और ये भी मुझे पता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर स्टेज पे बहुत सारी रे ऑफ लाइट आई हमारी आंखों में गई, जब बहुत सारी रेज ऑफ लाइट हमारी आंखों में आएगी तो हमें ज्यादा रोशनी नजर आएगी। अब कुछ पर्टिकुलर ऐसा एक और स्टेज आ गया, फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी, वो चेंज हो गई, टेम्परेचर चेंज हो गया, मूव कर गया थोड़ा यहाँ पर। अब हुआ क्या, उसके वजह से तो जो अभी बहुत सारी लाइट एक साथ हमारी आंखों में एंटर करी थी, हो सकता है कुछ लाइट यहां वहां चली जाए, है ना। और हमारे आंखों में इस बार कम लाइट एंटर करे। जब कम रेज ऑफ लाइट एंटर करेगी तो हमें चीजें कम चमकती हुई नजर आएगी या डिमर नजर आएगी। तो यही रीजन है, जब कॉन्टिन्यूअस चेंज इन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल लो या ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर बोल लो, जब ये कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है, और तो अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारी आंखों में लगातार एंटर कर रही है, वो भी क्या होता है, लगातार चेंज होती रहती है। तो कभी ज्यादा लाइट, कभी कम लाइट, ज्यादा लाइट कम लाइट, इस चक्कर में होता क्या है, जो स्टार है हमारे,
वो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। एंड सेकेंड थिंग, उनकी एक्चुअल पोजीशन भी डिफरेंट होती हुई नजर आती है। सिर्फ ऐसे नहीं यहाँ से यहाँ बन गया, क्योंकि होता क्या है कि अब अलग अलग तरीके से लाइट एंटर करिए हमारे आंखों में, तो अलग अलग आप स्ट्रेट लाइन बना के देखोगे, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में देखोगे, तो स्टार भी अलग अलग पोजीशन पे नजर आएगी। तो अपरेंट पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होते हुए कभी कभी नजर आता है हमें, राइट। सो दिस इज अबाउट दी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सो ये रीजन है। और मैंने आपको एक फिनोमेना यहाँ पर बताया है, वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि देखो ना, एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर में जो भी लेयर्स हैं, उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रही है, या फिर वीकेंड से उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रही है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रही है जब लाइट एंटर कर रही है आउटर स्पेस से हमारी लेयर में, तो होता क्या है, रिफ्लेक्शन हो जाता है उन्हीं एटमॉस्फेरिक लेयर के वजह से। तो हमारे एटमॉस्फेयर में एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके वजह से जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो हमें नजर आ रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि यही है सिंपल फंडा, और कुछ सिंपल फंडा नहीं है, यही है। ओके, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स खत्म हुआ हमारा। नाइस। अच्छा, अभी आपने एक चीज नोटिस करी यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखना। एक चीज नोटिस करो आप जरा, एक चीज नोटिस करना। देख रहे हो आप, देख रहे हो? तो जो स्टार की जो पोजीशन है वो चेंज हुई और ब्लिंक होते हुए नजर आ रही है, यही है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। एंड देयर इज अ चेंज इन द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स। ठीक है, रीजन इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाउ द पॉइंट इज, स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस एंड कैन बी सीन एट नाइट। हमें पता है स्टार्स के पास खुद की अपनी खुद की लाइट होती है, और रात को इसलिए वो नजर आते हैं, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। जब सुबह होती है ना, तो सनलाइट के जो लाइट होती है बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए स्टार्स की जो लाइट है ना उसमें छुप जाती है, पर रात के टाइम पे उनकी लाइट हमें नजर आती है, राइट। ये बात आपको पता है क्योंकि वो सेल्फ ल्यूमिनस है, उसके पास खुद की लाइट है ना। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना, लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। तो ये सेल्फ ल्यूमिनस है, तो हम ल्यूमिनस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दे अपीयर टू बी, अब देखो ध्यान देना, दे अपीयर टू बी पॉइंट सोर्सेज बिकॉज ऑफ देयर बीइंग एट द वेरी लास्ट डिस्टेंस फ्रॉम अस। अभी मैंने स्टार्ट किया जब मैंने आपको बोला था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो लिटिल इसलिए कि बहुत दूर है, लाइट ईयर्स दूर है, बहुत बहुत माइल्स, ट्रिलियंस ऑफ माइल्स दूर है हमसे। इस चक्कर में हमें बहुत छोटा नजर आता है, इसलिए हम उसको पॉइंट सोर्स की तरह ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे लिए वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। तो फॉर एग्जाम्पल आप छोटी सी एलईडी ले आओ, एक रूम में रख दो, बहुत डार्क से रूम में दूर, तो वो एक पॉइंट सोर्स की तरह नजर आएगी आपको, एक पॉइंट ऑफ लाइट है जो ब्लिंक करेगी तो आपको नजर आएगा, राइट। सेम स्टार्स भी वैसे कुछ नजर आता है बिकॉज वो बहुत बहुत दूर है हमसे, नहीं तो बहुत बड़े होते हैं साइज में, राइट, बहुत बहुत बड़े होते हैं। नाउ ये भी चीज देखो, द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स कीप्स चेंजिंग अ बिट, अ बिट, बहुत ज्यादा नहीं, आपको थोड़ा ही थोड़ा 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 स्टार आपको कभी कभी नजर आएंगे अपनी अपरेंट पोजीशन चेंज करने। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड चेंजिंग एयर डेंसिटी एंड टेम्परेचर। मैंने आपको जैसे बताया कि लेयर्स ना स्टेबल नहीं है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स स्टेबल नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली उनका मोशन होता रहता है, उनका टेम्परेचर चेंज होता रहता है, एयर डेंसिटी चेंज होती रहती है, राइट, वो मूव करते रहते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर। तो ऑब्वियसली इस वजह से क्या होगा, उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होगी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अलग अलग तरीके से लाइट को ट्रीट करेगा। जब लाइट एंटर करेगी तो लाइट की बेंडिंग अलग अलग तरीके से होगी, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में। इस चक्कर में जो स्टार्स की अपरेंट पोजीशन है वो भी हमें कभी यहाँ तो कभी वहाँ अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पोजीशन पर नजर आती है, बहुत ज़्यादा नहीं, अब बेट, ठीक है, समझ में आया? ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, because of this, the refractive index of air keeps changing continuously, and because of this change, the position and brightness of the star keep changing continuously, and the star appears twinkling। यही तो समझा हमने, है ना? बस यही वाली बात है, एटमॉस्फेरिक लेयर बार बार मूव करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है उनके मोशन के वजह से, एंड उसके वजह से लाइट की जो रिफ्रैक्शन है वो अलग अलग डायरेक्शन में होती है, बेंडिंग अलग अलग तरीके से होती है, उस चक्कर में हमें स्टार जो है ट्विंकलिंग नजर आते हैं, तो कभी ब्राइटर तो कभी डिमर, कभी ब्राइटर तो कभी डिमर, ठीक है। ग्रेट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। दिस इज ऑल अबाउट, वी कैन से, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अच्छा था टॉपिक, अच्छा था टॉपिक, ग्रेट। बट यहां पर एक क्वेश्चन आता है यार, एक क्वेश्चन आता है यहां पर,
स्टार्स तो ट्विंकल कर गए यार, बढ़िया है, मजा आ गया देख के यार, चमकते हुए स्टार्स, ये तारा वो तारा, 100 तारा, मजा आ गया। बट एक क्वेश्चन भी दिमाग में आ गया, मजे के साथ एक क्वेश्चन भी दिमाग में आया। क्वेश्चन क्या आया सर? क्वेश्चन है सर, व्हाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल? प्लैनेट क्यों नहीं चमक रहे हैं? प्लैनेट टिमटिमा क्यों नहीं रहे हैं? हमने ये वाली पोयम नहीं बनाई ना, ट्विंकल 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 लिटिल प्लैनेट्स ऐसा कुछ तो नहीं बनाया, क्योंकि रीजन है कि वो ट्विंकल नहीं करते। बट सर वो तो स्पेस में होते हैं, तो उनको ट्विंकल करना चाहिए। ऐसा भी रीजन नहीं है यार कि स्पेस में होते हैं ट्विंकल करना चाहिए। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली हमें पता है प्लैनेट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही होगी, किसी स्टार की, किसी सन की, हमारे सन की। बट पॉइंट क्या है ना, प्लैनेट हमसे बहुत पास में है। देखो प्लैनेट जो है हमसे बहुत पास में है। अब जब वो पास में होते हैं ना प्लैनेट, तो होता क्या है, अब एक चीज नोटिस करना, जब प्लैनेट हमसे बहुत पास में होता है, देखो कम, बहुत पास कहने का मतलब है कंपैरेटिवली, विद कंपैरिजन विद स्टार, स्टार के कंपैरिजन में बहुत पास है हमारे अर्थ के प्लैनेट। तो होता क्या है उस केस में ना, वो पॉइंट की तरह नजर नहीं आता, राइट? जो प्लैनेट है वो पॉइंट की तरह नजर नहीं आता उस केस में। उस केस में वो अलग सोर्स ऑफ लाइट नजर आती है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो गई, और एक होती है एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? तो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट बेसिकली ऐसा कुछ होता है कि इट कंटेन्स ऑल द पॉइंट्स, वी कैन से उसके अंदर अलग अलग पॉइंट सोर्सेज हैं, है ना? तो अगर हम एक एक सोर्स ले, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, एक ट्रैफिक लाइट है, अब उसका एक इफेक्ट आ रहा है रेड कलर हमारे पास, अब उसके अंदर मल्टीपल मल्टीपल छोटी 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 पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है रेड कलर की, है ना? अब होता क्या है, कभी कभी आप नोटिस करोगे कि जो लाइट है, अब देखो पॉइंट सोर्स, अब देखो मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और मैं आपको फिर एक रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन भी दूंगा, है ना? अब बहुत ध्यान से ये चीज देखना आप। अब आप देखो यहाँ पर गैप्स है, यहाँ पर गैप्स है, यहाँ गैप्स है, तो बहुत सारे गैप बनने शुरू हो गए, है ना? देखो यहाँ पर इवन था, यहाँ पर बहुत सारे गैप्स हैं। ये हो सकता है कि कुछ लाइट्स खराब है यहाँ पर, ये भी हो सकता है कुछ लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही हैं, राइट? ये भी हो सकता है कुछ लाइट डिमर है, कुछ लाइट ज्यादा ब्राइटर है। पर जो ओवरऑल इफेक्ट आता है इस लाइट का हमारे ऊपर, क्या आपको कुछ चेंजेस नजर आते हैं? चलो एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आप लोग क्रिकेट मैचेस या फुटबॉल मैचेस देखते हो, तो वहां फ्लड लाइट्स होती हैं बहुत दूर दूर, बड़ी बड़ी, है ना? अब फ्लड लाइट्स अगर आप देखोगे, उसके अंदर मल्टीपल लाइट्स बनी होती हैं। अगर आप फ्लड लाइट्स नोटिस करोगे, तो होता क्या है, अभी ध्यान से देखना। फ्लड लाइट जब आप नोटिस करते हो, कुछ ऐसा बना होता है, राइट? ऐसे, ऐसे, और उसमें क्या होता है, मल्टीपल छोटी 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 गोल गोल गोल, इतनी भी छोटी नहीं होती, दूर से लगता है छोटी है, बट ऐसे लाइट्स नजर आती है, राइट? अब उसका इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट हमारे ऊपर ग्राउंड में आता है, यहाँ प्लेयर खड़े हैं, है ना, ग्राउंड पे, है ना? अब समझो ध्यान से इस बात को। अब हो सकता है इसमें से कुछ लाइट खराब हो सकता है इसमें से कुछ लाइट क्या कर रही हो, कम ब्लिंक कर रही हो, कुछ लाइट ज्यादा ब्लिंक कर रही हो, है ना? राइट? कुछ लाइट डिमर हो, ध्यान देना, कुछ लाइट ये हो सकता है कि थोड़ा सा डिम है ना? ये भी हो सकता है कुछ लाइट बहुत ही ब्राइटर है ना? अब होता क्या है कि अब इतनी सारी लाइट्स हैं, अभी सब पॉइंट सोर्स है इस एक्सटेंडेड सोर्स के अंदर। जब होता क्या है, जब ये हमारे ऊपर पड़ती है ग्राउंड पे, तो ओवरऑल इफेक्ट जो है ना, वो एवरेज आउट हो जाता है। तो इसलिए हमें ना ये सोर्स जो है ओवरऑल ये ब्लिंक करता हुआ नजर नहीं आता। उसके अंदर भले ही ब्लिंकिंग चल रही है, उसके अंदर एक लाइट खराब है, एक बहुत ग्लो कर रहा है, एक डिमर है, एक ब्राइटर है, बट ओवरऑल इफेक्ट में ये सब एवरेज आउट हो जाता है। कुछ इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। दैट मीन्स जैसे कि ब्राइटर वाला डिमर वाले के इफेक्ट को एवरेज आउट कर देगा, है ना? जो लाइट फॉर एग्जांपल खराब हो गई है, एक उनमें से फॉर एग्जांपल एक लाइट खराब है और दो बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है ना? वो एक उसका इफेक्ट को एवरेज आउट कर देगा। तो इस तरीके से ओवरऑल एवरेज आउट होके हमारे पास एक नेचुरल, वी कैन से एक यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑफ लाइट हमारे ऊपर ग्राउंड पे नजर आता है। और यहाँ पर हमारी शेडो भी बनते हुए नजर आती है, मल्टीपल शेडोज भी आपने देखी होंगी, है ना? उन्हीं उसी फ्लड लाइट की वजह से। तो पॉइंट इज कि ऐसे ही काम करता है। अब जो हमारा प्लैनेट है ना, वो भी समझ लो कि मल्टीपल पॉइंट सोर्सेस से बना हुआ है, और
वो जो ओवरऑल इफेक्ट है उन पॉइंट सोर्सेस का एक दूसरे को एवरेज आउट करके जो लाइट उनमें से आ रही होती है, वो एक क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस इफेक्ट या यूनिफॉर्म इफेक्ट में आ रही होती है, और इसलिए हमें वो ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आता। इसलिए प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। अभी आप इसको ट्वेक्स की फॉर्म में पढ़ भी लेंगे। अब देखो, प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अस एज कंपेयर टू द स्टार्स, पहला रीजन ये एक है। एंड देयरफॉर डू नॉट अपीयर एज पॉइंट सोर्स बट दे अपीयर एज कलेक्शन ऑफ पॉइंट। वी आल्सो कॉल इट एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, है ना। कलेक्शन ऑफ पॉइंट मींस एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। Great. And because of changes in atmospheric refractive index, the position as well as the brightness of the individual point source changes. तो हर एक पॉइंट का जो इफेक्ट है, जैसे मैंने बोला ना, कुछ खराब है, कुछ सही है, कुछ ज्यादा ग्लो कर रही है, कुछ कम ग्लो कर रही है, सेम जब उन पॉइंट सोर्सेज जो प्लैनेट के अंदर वो पॉइंट सोर्सेज हैं, जब वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से गुजरती हैं, होता क्या है, वो अब देखो इंडिविजुअल पॉइंट की तरह काम करेंगे और वो गुजरते हुए आती हैं, लेकिन होता क्या है, द एवरेज पोजीशन एंड टोटल एवरेज ब्राइटनेस रिमेन्स अनचेंज एंड द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। तो जो इफेक्ट है ओवरऑल वो एवरेज आउट हो जाता है। तो हर एक पॉइंट अपना रिफ्लेक्शन एटमॉस्फेयर से करते हुए आ रहा है, एटमॉस्फेयर से बढ़ते हुए आ रहा है, उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्रॉस करते हुए आ रहा है, वीकेंड से उनका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से बढ़ते हुए आ रहा है, बेंडिंग करते हुए आ रहा है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट एवरेज आउट हो जा रहा है, टोटल इफेक्ट रिमेन सेम रह जा रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे को काइंड ऑफ कैंसिल आउट करते हैं, इसलिए ना ओवरऑल पोजीशन में चेंजेस नजर नहीं आता और ओवरऑल ब्लिंकिंग नजर नहीं आता, क्योंकि वो एक दूसरे को एवरेज आउट कैंसिल आउट करके एक डिसेंट नॉर्मल यूनिफॉर्म काइंड ऑफ कंटिन्यूअस लाइट नजर आता। ठीक है, तो ये रीजन है कि प्लैनेट्स इसी वजह से ट्विंकल नहीं करते हैं। तो ये 4 रीजन आपके सामने लिखे हैं, बस इस चीज का ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो घबराना नहीं है।